Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. Our topic for today is Invoice Furnishing Facility, that is IFF. तो उसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि स्कीम लाने की जरूरत क्या थी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत क्या थी। सबसे पहले अगर सपोज करिए मैं किसी क्वार्टरली जीएसटीआर वन फाइलर से परचेज करती हूँ, तो वो अगर सपोज करिए जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का अगर उसको फाइलिंग करना है जीएसटीआर वन का, तो वो 30 अप्रैल तक करेगा, राइट। तो मुझे मेरे जीएसटीआर टू ए या टू बी में लेट रिफ्लेक्ट करेगा उसका इनवॉइसेस। तो मैं क्रेडिट के लिए वेट करना पड़ेगा मुझे कि जब वो अपना इनवॉइस दिखाएगा जीएसटीआर वन में, जब वो फाइल करेगा तभी मैं क्रेडिट क्लेम कर पाऊंगी। तो मैं डिस्करेज होंगी उससे परचेज करने के लिए, क्योंकि उस अगर मैं उससे परचेज करती हूँ तो मेरा जो क्रेडिट रिफ्लेक्शन है वो लेट होगा और मुझे अपने पॉकेट से कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो चीज है कि डिस्करेज होना, कि मैं डिस्करेज हूं, मैं क्वार्टरली फाइलर से क्यों परचेज करूं, उसको इनकरेज करने के लिए, कि लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप क्वार्टरली फाइलर से परचेज करो, तो ये स्कीम लाया गया। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको अच्छे से समझाती हूँ ये स्कीम आखिर है क्या। Okay, so I'm sharing my screen with you all. So invoice furnishing facility. सबसे पहले ये है क्या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये ऑप्शन दिया जा रहा है क्वार्टरली फाइलर को, ताकि वो अपना जो डिटेल्स है आउटवर्ड सप्लाई का फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर का दिखा सके। ठीक है, अपना इनवॉइसेस बी टू बी इनवॉइसेस जो है वो अपना दिखा सके। ठीक है, ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। सपोज करिए अगर ये स्कीम हम ऑप्ट करते हैं, अगर मैं इस फैसिलिटी में जाती हूँ, तो फॉर जनवरी मैं अपलोड करूंगी अपना इनवॉइसेस बी टू बी का टिल 13 फरवरी, और फरवरी का अपलोड करूंगी बी टू बी इनवॉइसेस टिल 13 मार्च, और मार्च का मैं अपलोड करूंगी बी टू बी, बी टू सी स्मॉल, बी टू सी लार्ज इन जीएसटीआर वन टिल 13 अप्रैल। अगर मैं क्वार्टरली जीएसटीआर वन फाइलर हूं, तो मुझे एक ऑप्शन मिल गया है कि मैं अपना इनवॉइस, जरूरी नहीं है कि मैं ड्यू डेट में दिखाऊं, उससे पहले में भी दिखा सकती हूँ। मतलब मैं जनवरी फरवरी में भी दिखा सकती हूँ अपना इनवॉइस, अगर मैं ये ऑप्शन में जाती हूँ। तो इससे ये फायदा होगा कि लोग मेरे से डिस्करेज नहीं होंगे खरीदने के लिए, क्योंकि उनके टू ए में रिफ्लेक्ट करेगा अगर मैं इनवॉइसेस का डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी तो। ओके, सो पर्पस तो साफ था, क्लियर था कि जिनका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर था वो जीएसटीआर वन क्वार्टरली भरते थे, जिस कारण लोग उनसे खरीदने के लिए डिस्करेज होते थे। क्यों डिस्करेज होते थे? क्योंकि अगर वो जीएसटीआर वन लेट भरेंगे तो मेरे टू ए में या टू बी में लेट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर लेट रिफ्लेक्ट करेगा तो मुझे आईटीसी लेट मिलेगा, अगर आईटीसी लेट मिलेगा तो मुझे अपने पॉकेट से कैश पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम डिस्करेज्ड कि मैं उनसे क्यों खरीदूं। तो इसलिए ये स्कीम लाया गया, ओके, फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, ताकि जो परचेजर है जो उनसे परचेज कर रहा है वो इनकरेज हो सके। नाउ डिटेल्स टू बी सबमिटेड, क्या क्या डिटेल्स डालना है आईएफएफ में। तो बेसिकली बी टू बी इनवॉइसेस है, बोथ इंटर एंड इंट्रा। ओके, तो बी टू बी का डिटेल्स जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट नोट ऑफ बी टू बी इनवॉइसेस। ओके, सो बेसिकली बी टू बी ही जाएगा इसमें। और एडवांटेजेस क्या है? ओके, बायर ऑफ द गुड्स फ्रॉम स्मॉल टैक्स पेयर कैन इजीली क्लेम आईटीसी। आईटीसी आराम से क्लेम कर सकता है क्योंकि उसके टू ए में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा टाइमली। इट इनकरेजेस बायर फॉर परचेजिंग फ्रॉम स्मॉल टैक्स पेयर। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, अब ये एक तरह का सोल्यूशन है कि अब मैं इनकरेज होंगी कि मैं स्मॉल टैक्स पेयर से खरीदूं। Okay, ease of compliance burden by reducing the value of invoices to be uploaded at the quarter end. Obviously, आपका reduce हो जाएगा small taxpayer का, जितना वो invoices upload करते थे वो
रिड्यूस हो जाएगा उनका बर्डन, क्योंकि लास्ट में उनको बहुत सारी इनवॉइसेस अपलोड करनी पड़ती थी। तो एक नटशेल में बताऊं तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की पहल है कि स्मॉल टैक्स पेयर को भी आसानी हो, उनका कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस हो, लोग उनसे सामान खरीदने के लिए इंकरेज हो, जो इंकरेज नहीं हो पा रहे थे। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको ये सारी वीडियोस मिलते रहे।